श्रीगंगानगर की जवाहर थाना पुलिस ने गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले से 35,000 रुपए और मोबाइल लूट की वारदात करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपी को किसी वारदात की फिराक में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में लगातार बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों की 11 टीमों ने सघन दबिश अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काट दिया और पैर से चांदी की कड़ियां लेकर फरार हो गए। बूंदी के नैनवा में बुजुर्ग महिला का पैर काटकर चांदी का कड़ा लूटने की वारदात को अंजाम देने के मामले में घायल महिला से मिलने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक सहित कई भाजपा नेता एमबीएस अस्पताल पहुंचे। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति के घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक पर उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू के झोराड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रात के समय दंपति अपने कमरे में सोए हुए थे। दूसरे कमरे में रखी अलमारी से चोरों ने चोरी की। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक जब्त की गई है, वहीं 3 चोरों को भी धर दबोचा है। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ परिवारीजनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले में महिला थाने में मामला दर्ज कराया। अलवर के सोनावा क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले धर्मपाल ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। अलवर शहर के कालीमुरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में लंपी फैल चुका है। प्रदेश में अब तक 8.66 लाख पशु संक्रमित हो गए हैं, वहीं 39,000 पशुधन की मौत हो गई है। उदयपुर के गोगुंदा के भारोड़ी स्कूल में दलित छात्राओं के खाना परोसने पर बाहर फेंकवाया गया। स्कूल में कुक लालूराम गुर्जर ने पोषाहार का सामान फेंका बाहर। स्कूल में कुक के व्यवहार से दोनों बालिकाएं आहत हुई और रो कर उनका बुरा हाल है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सहेली के दोस्तों ने ही बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश होटल में ले गए और जबरन शराब पिलाकर इस घाट वारदात को अंजाम दिया। चुरू के गांव बड़ी कबास की युवती ने अपने प्रेमी के साथ पहले देपालसर मंदिर में जाकर शादी की और जब परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी तो शुक्रवार को दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। अलवर के खेड़ली कस्बे में एसबीआई बैंक में एक ग्राहक ने 2 लाख रुपए निकाल कर अधिकारी से बात करने के लिए गया, तभी चोर नोटों से भरे बैग को चोरी कर फरार हो गया। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में शुक्रवार देर शाम को अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक पुलिस जवान सहित 2 सवार गंभीर घायल हो गए। दौसा के मुही गांव में पहाड़ी के समीप पैंथर दिखाई दिया। जैसे ही आसपास के लोगों ने पैंथर देखा तो ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन पैंथर सोने जैसी अवस्था में लेटा हुआ था। जैसे ही ग्रामीण ने पैंथर के पास पहुंचे तो उसने हमला करने के लिए झपट्टा मारा। हालांकि वो ग्रामीणों के पीछे दौड़ नहीं सका। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पिचूपाड़ा कला के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्कूली बालकों के साथ कुछ लोगों द्वारा सड़क पर मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है।
धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार को मकान की तराई कर रहे युवक को करंट का झटका लग गया, जिससे वो 2 मंजिला मकान के ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वायरल बुखार से बचने के लिए गफलत में एक्सपायरी दवा खाने वाली युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसे 2 दिन पहले पॉइजन खाने की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। अजमेर में पिछले 1 सप्ताह के दौरान लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों पर आखिरकार पुलिस ने ब्रेक लगाते हुए 2 शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस चेन स्नैचिंग की अन्य वारदातों के सिलसिले में भी तफ्तीश कर रही है। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपहरण और फिर कार में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोटा ने बूंदी जिले के आरोपी पटवारी छोटूलाल जाट के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया है। नामांतरण दर्ज करवाने की एवज में आरोपी पटवारी द्वारा 40,000 रुपए रिश्वत मांग की गई थी। 25 साल पुराने चंदन के पेड़ को चोर केवल 25 मिनट से भी कम समय में काटकर फरार हो गए। डायलाब तालाब की पाल पर हनुमान मंदिर के समीप ये पेड़ करीब 20 फीट ऊंचा था। इसके तने वाला करीब 8 से 10 फीट का हिस्सा चोर साथ ले गए। लूणकरणसर के ग्रामीण बैंक में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। नाबालिग ने 7 लाख से भरा बैग पार कर लिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत साहिबाबाद निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया। शाहपुरा के घासीपुरा स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार चालक समेत 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अलवर के भिवाड़ी में शुक्रवार अलसुबह 6 बजे जम्मू कटारा से अलवर जा रही एक राजस्थान रोडवेज में 6 बदमाशों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे बस के शीशे चकनाचूर हो गए। बदमाशों ने बस में परिचालक से लूट की, जिसमें बदमाश परिचालक से टिकट के करीब 35,000 रुपए नगद और मशीन को लूटकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक जब्त की गई है। वहीं 3 चोरों को भी धर दबोचा है। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर शुक्रवार को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक त्रिपाठी द्वारा उनका स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले के 248 ग्राम विकास अधिकारी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा और जमकर नारेबाजी की। सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भड़ियाना में स्कूल भवन का उद्घाटन और सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना की। एनसीआरबी की रिपोर्ट में रेप के मामले में राजस्थान के नंबर 1 पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ आधे से ज्यादा केस झूठे हैं। वहीं आंकड़े पढ़ने के पीछे कंपलसरी एफआईआर बड़ी वजह है। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। समारोह में पुलिसकर्मियों ने मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक और हथियारों के साथ स्पेशल ड्रिल का प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप हो चुका है और जैसे मकड़ी जाले में फंसती है, वैसे सीएम खुद अपने जाल में फंस गए हैं। वो दिल्ली जाने की इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालाबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालाबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि शिक्षकों का ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है।
नागौर के धारणा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टाफ समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने के चलते ग्रामीणों ने विद्यालय के तालाबंदी कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि विश्वविद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य का भी विद्यालय से तबादला किया जा चुका है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को भारी नुकसान हो रहा है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला का पैर काटकर लूटने के मामले में लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर नैनवा एसडीएम को ज्ञापन देकर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की गई है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलौनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचकर एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके न्याय दिलाने की मांग की गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सैनी समाज के लोगों ने भव्य रूप से रैली निकाली तथा नारेबाजी करते हुए सैनी समाज के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के समक्ष उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ईद के दिन हनुमानगढ़ के चिड़ियागांधी गांव में गौकशी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम भादरा को ज्ञापन सौंपा है। दौसा के महवा में शुक्रवार को तोताराम केसरी हत्या प्रकरण और एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में दलित वर्ग के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे 21 पर अंबेडकर कॉलोनी के डीएसपी ऑफिस तक आक्रोश रैली निकालकर डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण दावरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार को सौंपे गए ज्ञापन सौंपा गया। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे ग्राम सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे ग्राम सेवकों ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। सुरोड थाना क्षेत्र के धंधावली गांव स्थित विद्यालय में अध्यापिकाओं से अभद्रता गाली गलौज का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शिक्षकों ने हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार तहसील क्षेत्र के सोनियाना और जोजरो का खेड़ा गांव पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों की भूमि को रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। विराटनगर क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला। बकाया बिलों के भुगतान और मानदेय की मांग को लेकर विराटनगर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। टूटी और खस्ताहाल सड़कों के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। टोंक में भी शिक्षकों के तबादले पर तकरार जारी है। भरनी उच्च माध्यमिक स्कूल के नाराज छात्रों ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे जाम की सूचना पर घाट थाना पुलिस ने साथ ही 3 थानों को जाब्ता मौके पर तैनात किया और छात्रों को समझाइश कर हाईवे का जाम खुलवाया। करौली के हिंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन बाधित रहा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा होकर विद्यार्थियों ने हंगामा शुरू किया। विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के ग्राउंड में धरना दिया। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामुला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल का ताला लगाकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ के दग में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के तबादलों से हालात और खराब हो गए। इससे गुस्साए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला चढ़ प्रदर्शन किया। बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। सांगानेर विधायक और पूर्व महापौर डॉक्टर अशोक लोहाटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर 286 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर 1500 करोड़ वसूलने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। बीकानेर में भाजपा नेताओं ने प्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार करने का विरोध जताते हुए यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा का घेराव किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यूआईटी सचिव कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा टोंक में की गई। पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमीन कुरैशी ने टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले घड़साना उपखंड अधिकारी को सिंचाई, पानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। फिर रावला मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रेरणा से कोटा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। युवा भाजपा नेता देवेश भारद्वाज के द्वारा जिले के दिगोद तहसील के ग्राम मोहम्मदपुरा, मांगाहेड़ी, कोटड़ा, दीप सिंह में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, कपड़े आदि वितरित किए गए। स्थानीय निवासी नंदिनी शर्मा के आरजेएस में चयन होने पर शुक्रवार को यहां पर बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर के बार के सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा नवाचार भी करने जा रही है। राजस्थान के दूर दराज गांव और ढाणी तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये बात शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण ने पत्रकार वार्ता में कही। लंबे समय तक बची रहे करौली में अब भी लंपी वायरस पैर पसारने लगा है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश सहित पालतू पशुओं में लंपी वायरस मिलने से जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिवंगत पत्रकार विशिष्ट कुमार शर्मा की स्मृति में परिचर्चा आयोजित की गई। प्रेस क्लब में हुए कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु समाचार पत्रों की चुनौतियां विषय पर चर्चा की गई। यहां शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के तृतीय सोपान गाइड प्रशिक्षण शिविर का पूर्व जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर राकेश तेलंग ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका भवन में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को स्थानीय शासन के द्वारा शपथ दिलाई गई। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र के द्वारा मनोनीत पार्षदों को कर्तव्य निर्वहन पद की गरिमा और निष्ठा पूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई गई। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।